सुना है कि जन्नत में सबसे छोटे, सबसे निचले दर्जे वाले इंसान को भी इतनी बड़ी बादशाही मिलेगी जो इस दुनिया में जो कुछ भी है उन सब के 10 दुनियाओं के बराबर होगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना। इस दुनिया के 10 दुनियाओं जितने बराबर सबसे निचले दर्जे के जन्नती को इनाम मिलेगा। अब इतनी बड़ी जगह इस कायनात के अंदर कैसे होगी या कहां से मिल सकती है? आइए जरा साइंसी नुक्ता नजर से इसको तज्जिया करते हैं। अगर हमारी इस पूरी जमीन को एक रेत के जर्रे जितना छोटा करके तस्वुर किया जाए, हमारी ये कहकशा जिसे हम मिल्की वे कहते हैं, ये एक बर्रे आजम से भी बड़ी साबित होगी। और सबसे बड़ी और हैरत की बात यह है कि हमारी ये कहकशा जिसे हम एक बड़े बर्रे आजम के तौर पे तस्वुर कर रहे हैं, इसकी इस कायनात में कोई हैसियत नहीं। साइंसदानों के मुताबिक हमारा सूरज इतना बड़ा है कि हमारी जमीन जिस पर हम रहते हैं ऐसी 13 लाख जमीनें, जी हाँ 13 लाख जमीनें सूरज के अंदर समा जाए। ये सूरज जिसे हम रोजाना देखते हैं इतना बड़ा है। वो जमीन जिसपे हम पूरी जिंदगी गुजार रहे हैं, जिसपे अरबों इंसान रहते हैं, जिसपे समंदर, दरिया, पहाड़, चट्टाने और बेशुमार चीजें मौजूद है, इस जमीन की हमारे सूरज के सामने एक जर्रे की भी वैल्यू नहीं और 13 लाख जमीनें मिलकर भी सूरज का मुकाबला नहीं कर सकती। कितनी बड़ी हैरत अंगेज बात है, लेकिन हैरत यहाँ अभी शुरू हुई है। हमारी इस कायनात के अंदर ऐसे सितारे और सैयारे भी मौजूद है जो इस सूरज से हजारों नहीं लाखों गुना बड़े हैं। एटा कैरेनाई नामी सैयारा हमारी जमीन से नाकाबिले सोच हद तक बड़ा है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक हमारा सूरज जमीन से कतर में तकरीबन 109 गुना बड़ा है, जबकि एटा कैरेनाई सितारा सूरज से 180 गुना ज्यादा चौड़ा है। हुजूम के लिहाज से ये हमारे सूरज से लाखों गुना बड़ा है। ये सितारा इतना बड़ा है कि अगर निज़ाम शम्सी में हमारे सूरज को हटाकर इसे सूरज की जगह पर रख दिया जाए तो इसका फैलाव मरीख के मदार के करीब तरीन पहुंच जाएगा। यानी इर्द गिर्द में जितने भी सितारे, जितने भी सैयारे और उनके इर्द गिर्द घूमने वाली जितनी भी चीजें हैं वो सब की सब इसी एक सितारे के मदार में आ जाएंगी। इस सैयारे के बाद बारी आती है बेटलजेउस की। ये एक देव हैकल सुर्ख सितारा है जो हमारे सूरज से बेइंतहा गुना बड़ा है। और हमारा सूरज जमीन के कतर से तकरीबन 109 गुना बड़ा है तो बेटलजेउस सूरज से तकरीबन 1000 गुना चौड़ा हो सकता है। अगर बेटलजेउस को हमारे निज़ाम शम्सी में सूरज को हटाकर उसकी जगह पर लाकर रख दिया जाए तो इसका कतर मुमकिन तौर पर अतारद, ज़ोहरा, जमीन, मरीख और मुश्तरी के करीब करीब तक पहुंच सकता है। और हजम के लिहाज से देखा जाए तो बेटलजेउस एक ऐसा सितारा है जिसमें हमारी जमीन जैसी करोड़ों जमीनें समा सकती हैं। कहानी यही खत्म नहीं होती दोस्तों, इसके बाद बारी आती है वी वाई कैनस मेजोरस की। हाँ, हम ये कहते हैं कि सूरज हमारी जमीन से तकरीबन 109 गुना बड़ा है, वहीं पे ये वी वाई कैनस मेजोरस सूरज से तकरीबन 1500 गुना ज्यादा चौड़ा है। और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक हमारी जमीन जैसी तकरीबन 2 अरब जमीनें सिर्फ इस एक सैयारे में समा सकती है, फिर भी इसमें जगह बाकी रह जाएगी। इसे हमारे निज़ाम शम्सी के सूरज की जगह पर लाकर रख दिया जाए तो हमारी निज़ाम शम्सी में चलने वाली तमाम चीजें इसके दायरे में आ सकती है। यानी हमारी जमीन, उससे आगे के सितारे, सैयारे और सूरज तक का सफर और सूरज के आगे जितना भी बड़ा दायरा या मदार बन सकता है, ये सब के सब इस एक सितारे के मदार के अंदर आ जाए, फिर भी ये सितारा इस कायनात से बड़ा रहेगा। अब जरा सोचे, वो कायनात जो हमें इतनी बड़ी लगती है वो इन सितारों के सामने
गर्द के जर्रे के बराबर भी नहीं है। और हैरानगी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि असल बात यह है कि इस सितारे जैसे अरबों सितारे और सैयारे हमारी इन मुख्तलिफ कहकशाओं में मौजूद है। हम जिस कहकशा में रहते हैं इस कहकशा को मिल्की वे कहा जाता है, और साइंसदानों के मुताबिक इस कहकशा में तकरीबन 400 अरब, जी हाँ 400 अरब तक सितारे मौजूद हैं। सोचे हर सितारे और सैयारे का कितना वजन होगा, कितना कतर होगा, कितनी दूर तक वो गर्दिश करता होगा, कैसी उसकी गर्दिशें होंगी, और उसके बाद ये पूरी एक मिल्की वे जिसे हम अपनी गैलेक्सी कहते हैं, ये गैलेक्सी बनती है। सेकंड में तकरीबन 3 लाख किलोमीटर का सफर तय करे तो भी साइंसदानों के मुताबिक एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक हमें यहाँ इस गैलेक्सी से निकलने के लिए या एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने के लिए 1 लाख साल लग जाएंगे। ये वो सफर है जो सिर्फ हम इस गैलेक्सी के, जिसे हम मिल्की वे कहते हैं, एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने के लिए करेंगे। साइंसदानों के मुताबिक हमारी ये गैलेक्सी यानी मिल्की वे एक बहुत ही आम सी कहकशा है। हमारी कहकशा के बाद हमारी पड़ोसी कहकशा की बारी आती है, जिसका नाम है एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी कहकशा से भी बहुत ज्यादा बड़ी है। हमारी मिल्की वे जैसी अगर सैकड़ों कहकशाएं हम इकट्ठी करें तो सिर्फ एक एंड्रोमेडा जितनी कहकशा बनती है। और साइंसदानों के मुताबिक जब अरबों कहकशाएं, जी हाँ अरबों कहकशाएं बनती है, तो फिर एक सुपर क्लस्टर बनता है। सुपर क्लस्टर एक कायनाती जाल के जरिए आपस में मुख्तलिफ कायनातों को जोड़ के रखता है। और फिर साइंसदानों का कहना यह है कि काबिले मुशाहिदा कायनात में खरबों कहकशाएं हो सकती है। खरबों कहकशाएं ये सिर्फ वो जगह है जो हमने अब तक मुशाहिदा की है, जो इंसान ने अपनी आँख के जरिए कोशिश की है कि वहां तक किसी ना किसी तरीके से रसाई हासिल की जाए या किसी सिग्नल्स के जरिए वहां तक की मालूमात इकट्ठी की जाए। ये सिर्फ काबिल मुशाहिदा जगह है जिसमें साइंसदान कह रहे हैं कि खरबों कहकशाएं मौजूद हो सकती है। अब जरा तसव्वुर कीजिए कि जन्नत में जाने वाले सबसे कम, सबसे अदना दर्जे वाले इंसान को इस दुनिया के बराबर 10 गुना जन्नत में मिलेगा, तो वो कितनी बड़ी जगह हो सकती है और इस कायनात में वो किस जगह पर आ सकती है। यानी ये कायनात किस कदर बड़ी है और इस कायनात में कहाँ एक अदना से आम से जन्नती को 10 दुनियाओं के बराबर जो चीज मिल रही है वो कितनी बड़ी होगी। बेशक ये कायनात इस कदर बड़ी है कि इंसान पूरी जिंदगी भी लगाकर तहकीक करता रहे तो इस पूरी कायनात के बारे में शायद मालूमात हासिल ना कर सके। और फिर जन्नत के तो क्या ही कहने, जिसके बारे में है कि ना किसी आंख ने उसे देखा, ना किसी कान ने उसके बारे में सुना और ना ही किसी दिल में उसके बारे में ख्याल आया। वो जन्नत किस कदर बड़ी हो सकती है, किस कदर अजीम हो सकती है। फिर इंसान आखिरकार ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इस कदर मुनज़्ज़म निज़ाम, इतनी बड़ी कायनात, इस कदर बड़े बड़े कायनाती सिस्टम्स, क्लस्टर्स और सुपर क्लस्टर्स के साथ छुपे हुए इस कदर बड़े निज़ाम को क्या कोई वाकई चलाने वाला है? क्या ये तमाम चीजें खुद ब खुद वजूद में आ गई है या इन सिस्टम्स के पीछे वाकई कोई मौजूद है? अपने जवाबात कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।